हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका लिखा गया है यहाँ पे सब कुछ, आप यहाँ से देख के नोट्स बनाते रहेंगे। अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके बारे में चैप्टर के। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? जो रिएक्शंस हैं, केमिकली रिएक्ट करती हैं, जो कोई भी चीज आपस में दो रिएक्ट करके एक बना ले। समझिए कि जैसे ग्लूकोज है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है वो, तो क्या बना लेता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कुछ अमाउंट में वाटर वेपर निकलते हैं और बहुत सारी एनर्जी भी बनती है। तो उसी तरह हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर आज का। तो आज का चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें देखिए क्या पढ़ना है आपको। इसमें पढ़ना है सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? जब भी हमें किसी भी चीज में केमिकल चेंज देखने को मिले तो हम क्या कहेंगे? वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई केमिकल चेंज देखने को मिले वहां पे क्या हुई होगी? केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक है ना? जैसे कि हमारे अंदर हम फूड खाते हैं, फूड जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? फूड चेंज हो गया, केमिकल चेंज हुआ ना उसमें भी, तो वो भी क्या कहलाएगी? एक तरह से केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर? फिर ये देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन होता है हमारा Fe होता है, उसका फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे आपको। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe, स्मॉल में E आता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा आयरन हो गया। अब इस पे रस्ट लगने के बाद ये कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। आफ्टर तो जो फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी है वो किसका एग्जांपल है? ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। और रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का। और ये कैसा हो जाता है? रस्ट लगने से बाद जो आयरन है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब केमिकल इक्वेशन किसी भी रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है ना? जैसे हमारा मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हुई, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम बर्न कर दें, जैसे मान लीजिए कैंडल स्टिक है, ये कैंडल है, और या किसी भी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करनी है? फायर जनरेट करनी है, यानी आग लगानी है इसमें। हो सकता है आपके पास कोई माचिस हो, उससे जला सकते हो आप, या बर्नर से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये मैग्नीशियम रिबन है। अब मैग्नीशियम रिबन हाथ में तो पकड़ेंगे नहीं आप, तो आपने क्या किया? एक कोई भी डिवाइस लिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डिवाइस बोल रहा हूँ मैं, तो इसकी हेल्प से यहाँ पे इसको पकड़ सकते हो आप यहाँ से। ठीक, यहाँ से ऐसे, जैसे मैंने मार्कर पकड़ा है ना, इस तरह से आप मैग्नीशियम रिबन को पकड़ सकते हो। और यहाँ पे क्या करते हैं? लाइट लगा ले, यानी कि लाइटर ले ले या आप माचिस ले ले। ठीक है ना? इस तरह से इसको जला देना है। और जब ये जलेगा मैग्नीशियम रिबन, तो इस तरह से नीचे आ जाएगा ये, और ये किस में बन जाएगा? व्हाइट पाउडर में बन जाएगा। यहाँ पे किस फॉर्म में बन जाएगा? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ये नीचे बनेगा। कैसे बना ये? यहाँ पे समझ सकते हैं। मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि आपस में रिएक्ट कर जाएंगे ना, ऑक्सीजन मैग्नीशियम से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NgO। मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं O2 की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबॉलिकली। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक्सप्रेस की जाती है सिंबल से। ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस का यूज करके। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब यहाँ पे देखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व अ केमिकल चेंज, वी कैन ऑब्जर्व अ केमिकल चेंज बाय ऑब्जर्विंग। जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है ना?
या तो उसके किस में चेंज हो जाए, कलर में चेंज हो जाए, चेंज इन कलर, या तो कलर को चेंज कर ले, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो सकता है, कोई गैस इवोल्व हो सकती है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस बाहर निकल सकती है, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। और आगे क्या हो सकता है, इसमें कलर में चेंज हो सकता है। जब कोई हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि या तो उसके कलर में चेंज आए तब हो सकती है केमिकल रिएक्शन, या फिर उसमें से कोई गैस इवोल्व हो जाए तब भी क्या हो सकती है, हमारी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। क्लियर। या फिर उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव आए, या फिर क्या कहें हम, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब समझते हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो होता है चेंज इन स्टेट, या फिर उसकी स्टेट में चेंज हो जाए, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट हम लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस से। तो जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। क्लियर, इतनी तो बात आपको पता होगी। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और हाइड्रोजन का मोलिकुलर फॉर्मूला H2 होता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। अब जब हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हम इनकी फिजिकल स्टेट को इस तरह से लिख देते हैं ब्रैकेट में। और जो वाटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट कितने टाइप की होती है जो हम लिखते हैं किसी भी उसमें रिएक्शन में, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आपको ज्यादातर 4 टाइप की देखने को मिलेगी। फिजिकल स्टेट कितने टाइप को देखने को मिलेगी आपको, 4 टाइप की। अब ये कहोगे कि आप हमने 3 तो पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये चौथी कौन सी आ गई, ठीक है ना। तो अभी समझ आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ आ जाएगी एक्वस। फोर्थ कौन सी हो जाएगी, एक्वस वाली हो जाएगी। क्लियर। अब सॉलिड को कैसे लिखते हैं हम, ब्रैकेट में लिख देते हैं स्मॉल एस, लिक्विड को लिख देते हैं स्मॉल एल, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिक्विड ये वाला है ना, वाटर कैसा है, लिक्विड। तो इसको और ज्यादा बताने के लिए इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में, कि हमें और ज्यादा नॉलेज मिले इस रिएक्शन को देख के, तो उसकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं कि ये किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल एल। तो आपको देखते ही समझ जाना है किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गैसियस। जैसे गैसियस में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो इसको लिखते हैं स्मॉल जी से। अब ये लास्ट आई एक्वस, ये क्या है, ये आपने कभी नहीं पढ़ी, तो अब पढ़ेंगे आप इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्वस, इसको एक यूज से लिख देते हैं स्मॉल में, ठीक है। तो इसके बारे में बताएंगे हम आपको क्या होता है। इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया होगा आई होप स्क्रीनशॉट आपने। तो एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं हम आपको। कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट। इसमें वाटर क्या हो, इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट क्या हो। अब ये बात आई उससे पहले, जब ये आपको एक्वस सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा ना, इससे पहले अभी बात क्लियर कर लेते हैं सॉल्वेंट होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ आ जाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको छुड़वाई जाए, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी आपको। मान लीजिए क्या है, वाटर है, किसमें, एक गिलास में मान लेते हैं, ये गिलास है हमारा। अब ये इस तरह का गिलास आपने देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा गिलास ऐसा ही है। अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया, पानी रख दिया। क्लियर। अब इसके अंदर हमने एक चम्मच चीनी मिला दी इसके अंदर। चीनी कैसी होती है, शुगर पार्टिकल्स, ये होते हैं सॉलिड। और वाटर किस स्टेट में था हमारा, लिक्विड में, ठीक है।
अब जब ये घुल जाएगा तो ये टूट जाएंगे इसके अंदर और सारे में को बिखर जाएंगे इस तरह से, इसी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसमें से इधर से पानी निकाल लोगे तो भी इतना ही मीठा होगा, इधर से निकाल लोगे तो भी ऐसा ही रहेगा, क्लियर। तो कंप्लीटली डिजोल्व हो गया मान लीजिए इसमें से। अब इसका किसी भी पोर्शन में से पानी निकाल लीजिए, उसका सभी का टेस्ट ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, जब ये घुल जाएगा। अब ये यहाँ पे घुल चुका है इसमें, क्लियर। तो इसमें क्या बताएंगे हम, सोलवेंट क्या होता है। तो घुलने के बाद किस स्टेट में आया ये, घुलने के बाद आया लिक्विड स्टेट में। आफ्टर डिजोल्विंग इट कम्स इन लिक्विड स्टेट। डिजोल्व होने के बाद ये लिक्विड स्टेट में आया। अब क्योंकि जो डिजोल्व होने के बाद स्टेट आई वो लिक्विड थी और जो यहाँ पे वाटर है वो लिक्विड है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ये बात समझने की है कि जो डिजोल्व होने के बाद या किसी कोई चीज कंबाइन होती है उसके बाद जो स्टेट आती है, और पहले जो सब्सटेंस है उनमें से स्टेट देख लेते हैं। तो पहले सब्सटेंस में क्या है, लिक्विड में वाटर है, ठीक है। तो जो पहले वाला सब्सटेंस लिक्विड होगा वही क्या होगा, हमारा सोलवेंट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे बाद में किस में आया, लिक्विड स्टेट में आया, और पहले किस में था, क्या चीज था लिक्विड स्टेट में, वाटर था। तो वाटर क्या कहलाएगा, सोलवेंट कहलाएगा, क्लियर। अब दूसरा तरीका क्या है सोलवेंट को पहचानने का, लेकिन वो हमेशा अप्लाई नहीं होता। जनरली विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो चीज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है वही क्या होती है हमारी, वही हमारा सोलवेंट होता है, क्लियर। तो इतना नोट कर लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन कितना टाइप की होती है वो देखेंगे इसमें। नंबर 1 होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको हो गया रिएक्शन हमारी कब हुई है, ये तो केमिकल की रिएक्शन है, तो ये है नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी आपको पढ़नी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर। पहली पढ़ी आपने कॉम्बिनेशन, दूसरी डीकम्पोजिशन। साथ साथ नाम बताइए, पहली कौन सी पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन, दूसरी डीकम्पोजिशन, तीसरी कौन सी पढ़ोगे आप, डिस्प्लेसमेंट। नाम बताइए इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। फोर्थ कौन सी पढ़ने वाले आप, डबल डीकम्पोजिशन। फोर्थ वाली का रिएक्शन का क्या नाम हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिख लीजिए इसको सही करके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। तो ये हमारी रिएक्शंस हो गई। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ वाली हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनकी डेफिनेशन भी अभी लिखवा देंगे, बस फिलहाल आप समझ लीजिए। समझना क्या आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब आ रहा है समझ, कंबाइन कर रही है कोई चीज, ठीक है ना। तो इसमें उसी से ही हम बता देंगे इसकी डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। इसमें डिकम्पोज हो रही है कोई चीज, इसमें क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, और इसमें दो चीज डिस्प्लेस हो रही है, डबल डिस्प्लेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कोई भी दो चीज है, ठीक है, मान लीजिए ये है, एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है, तो कंबाइन हो जाएंगे, ये बना लेंगे कंबाइन होके, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं समझाते, ये तो ऐसे ही बता दिया हमने, इसको सिस्टमेटिक वे में ही बताएंगे। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कंबाइन कर लेते हैं ना, तो ये क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, दो सब्सटेंस थे और एक बना लिए, क्या बन गया, एक कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका रिएक्शन का एग्जांपल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कोई भी एक सब्सटेंस मान लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है ना, AgBr होता है उसका फॉर्मूला, क्लियर। अब ये क्या होगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में
क्या हो जाएगा, Ag में टूट जाएगा और Br2 में टूट जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 2 में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप पीरियोडिक टेबल देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, जो भी हमारे ये किसका मेंबर है, 17 ग्रुप का। 17 ग्रुप में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर, ये 17 ग्रुप के ही हैं। ठीक है, ये सभी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 की फॉर्म में। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक, तो अब आगे समझिएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई भी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई भी दो सब्सटेंस आपस में एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे के आयंस को। मान लीजिए ऐसे है, ए बी है और सी डी। ठीक है ना, इसका आयन प्लस में टूटेगा, इसका माइनस में, इसका प्लस में, इसका माइनस में। ठीक, अब इसके साथ इसका माइनस था पहले बी वाले का, अब ये ना जाके ये वाला माइनस इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा, ए डी बना लेगा। और ये बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो ये क्या बना लेगा, सी डी, सॉरी सी और बी, इस तरह से बन जाएंगे। क्लियर, अभी इसके एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल इन्हीं को ही नोट कर लीजिए आप, इन 4 रिएक्शन को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए अब आगे समझते हैं हम। ये समझ आ रहा है ना आपको, अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए फिर आगे बताते हैं। आगे क्या पढ़ना होगा आपको, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सभी रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़नी है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक करा देते हैं आपको। टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किस चीज की बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशंस की। तो कैसे करते हैं बैलेंस, और बैलेंस होता क्या है, पहले तो ये भी बात आई कि बैलेंस होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा हाइड्रोजन है और ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन। क्लियर, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। इतना तो पता है आपको, क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक, लेकिन इधर लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, जो एरो होता है ना, इससे एरो से इधर वाला कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड, और एरो से आगे वाला जो इस तरफ आता है इसके इधर, वो कौन सा होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा होगा, टेल की तरफ। क्लियर, तो अब हम आपसे पूछें कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ से गिन के बता दोगे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। ठीक, लेकिन आपसे पूछे ऑक्सीजन कितने हैं, तो इधर भी बता दोगे 2 ऑक्सीजन। अब बात आई आरएचएस की, किसकी, आरएचएस की, इस साइड वाले। ठीक है ना, आरएचएस में कितने हाइड्रोजन है, आप कहोगे 2, और मैं पूछूं ऑक्सीजन कितनी है, तो आपका आंसर कितना होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 थी ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, तो एक गई कहाँ, गायब हो गई है, मैजिक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गायब नहीं होगी। क्लियर, हम इसको ऐसे ही गायब नहीं कर सकते। तो फिर आप कहोगे तो गलत पढ़ा है हमें, नहीं, ये आपकी एक रिएक्शन है, अभी आपको इसके बारे में पढ़ना है। सही है ना, तो इसमें देखिए यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 1 है। तो 1 के सफिक्स में ऐसे लगा नहीं करे करते, 1 लिखा नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता ही है अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्लियर, तो अब इसको बैलेंस करना चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या लगा दे, 2। अब यहाँ पे नहीं लगा सकते 2, ठीक है ना, इसके आगे ही लिख सकते हैं। क्लियर, इसके आगे आपने क्या लिख दिया, 2, तो ये कितनी ऑक्सीजन हो गई, 2, और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन, 2 है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, कितने हाइड्रोजन है, 4, और इधर कितने हैं, 2। तो इसको इसका मिटा के हम 4 लिख दे क्या, ऐसा नहीं करना आपको यहाँ पे लिखना है 2। तो इससे होगा क्या, 2 2 जा 4, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन कंप्लीट, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 1 × 2 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस। क्लियर, तो यहाँ पे इतना ही। अब आप पढ़ते हैं, अब आपको पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा,
द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ लीजिए। जो एरो से पहले वाले हैं ये वाले, इनको क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है। और जो चीज हमारी बनती है उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। क्लियर। तो इसमें देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच टू और, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा मोर रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन और ये आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बना लिया वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। एग्जांपल में आप चाहे तो यही लिख सकते हो। क्लियर। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक, इतना किया। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और लिखवा देते हैं, एक और एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। इनके यहाँ पे लिखते रहना कि ये नाम क्या है, ताकि आपको याद रहे। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब ये जब किसके साथ रिएक्ट कर जाए, वाटर के साथ ये क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, क्या बनाएगा ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा ये। कैसे, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे CaO, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है। क्लियर। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इधर है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे वो अगले स्टेप में बताते हैं, पहले इतना नोट कीजिए, इसको रब करेंगे फिर बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपने पीछे रिएक्शन नोट की होगी, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा होगा आपने। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, स्लेक्ट लाइम। क्या होता है इसका नाम, स्लेक्ट लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कॉमन नेम है क्विक लाइम। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ट लाइम। ठीक। अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, प्लस वाटर रिलीज कर देता है, वाटर रिलीज कर देता है। ठीक है। वही कैसे रिएक्शन वो समझ लीजिए। कैल्शियम में कितने, कैल्शियम में एक कैल्शियम का एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे लिख देंगे, 2 है ना, तो इस तरह से लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए H2O ये निकल गया बाहर, क्या बचा, ऑक्सीजन बचा इसके पास, और 2 ऑक्सीजन ये रहे, कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, CO3। तो कैल्शियम और CO3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक। अब ये कैसा होता है, इसका कलर होता है मिल्की वाइट, मिल्की वाइट। ठीक। तो एक तरीका भी है कि किसी भी सब्सटेंस से अगर हमें पता लगाना हो, कोई भी रिएक्शन हुई है, मान लीजिए एक बीकर है, इसमें कोई भी रिएक्शन कराई हमने, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई या नहीं हुई, वो कैसे बताएं हम। ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है, आप क्या करना, कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेट लाइम है, इसके पास जो है कार्बन डाई यहाँ पे रख लीजिए, स्लेट लाइम मान लीजिए इस कंटेनर में, किसी भी तरह इसमें ट्यूब लगा दो कुछ भी करके, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तक पास कर दीजिए, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक। ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर में हो जाएगा ये,
अगर ये इससे पास कर दे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगा, स्लेट लाइन को मिल्की वाइट बना देगा। तो वहां से हम प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। क्लियर, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना। डीकम्पोजिशन आएगी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आएंगी। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे बाकी जितना बचेगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक समझ लीजिए उससे पहले, एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। थर्मिक रिएक्शन ये भी लिख लीजिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट से याद रखना, एग्जिट ऐसे लिखा जाता है ना, EXIT, तो इस तरह से याद रख लेना इसको, एंडोथर्मिक को, ठीक है, और सॉरी एक्सोथर्मिक को। क्लियर, तो यहाँ पे समझिएगा क्या होता है एक्सोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में निकल सकती है वो, हीट की फॉर्म में निकल सकती है, ठीक है ना, इस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन स्टार्टिंग में अपने आप नहीं होती, उनको क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, उसमें एनर्जी को क्या कराना पड़ेगा, एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। एनर्जी इज गिवन ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में। क्लियर, तो इसको लिख लीजिएगा आप। अब इनके अगर एग्जांपल लिखना चाहो आप तो इसका लिख देना CH4, यानी कि मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है। एग्जांपल में लिख देना, मीथेन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। क्लियर, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, इसमें कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर, अब ये नोट कीजिए इतना। अब इसका भी एग्जांपल लिखना चाहेंगे आप तो इसका भी लिखवा देते हैं आपको। इसमें लिख लीजिए BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, तो ये क्या बना लेगा, BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl। यहाँ पे देखिए कैसे टूटता है, कोई भी कंपाउंड कैसे टूटता है। जो ये 2 है ये तो इतना इस पे प्लस पे चला जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे OH है और यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। ये OH पे कैसा चले जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे ही तो बनती है, मेटल फिर नेगेटिव वाली चीज, ठीक है, पहले मेटल आता है फिर नॉन मेटल आता है। क्लियर, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक, अब ये वाली चीज देखते हैं कैसे टूटेगी। ये यहाँ पे 1 है तो ये NH4 पे पूरा 1 चला जाएगा, NH4 पॉजिटिव, और ये यहाँ पे इस तरह से देखना है, NH4 एक ही चीज है, कभी 4 पहुंचा दो इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे Cl पे कितना आ जाएगा, 1 नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए Ba के साथ क्या चला जाएगा, Cl चला जाएगा, और ये 2 है इसके यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे लिख लेंगे इसको पास पास, Ba और Cl नेगेटिव, इस तरह से है ना। तो BaCl तो एक साथ लिख देंगे, BaCl लिखा, और जो 2 है ये इधर चला जाता है, इसका जो 1 है वो इधर चला जाता है, ठीक है ना। तो 2 इधर चला गया और इसका 1 इधर चला गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BaCl2। क्लियर, ये आपको 9th क्लास में सिखाई जाती है। अगर आपके समझ में ना आई हो पहले रिएक्शन तो मैंने यहाँ पे बता दी, अगर और भी आपको समझनी है तो कमेंट जरूर कर दीजिए और बता देंगे आपको। तो BaCl2 ये बन गया। फिर यहाँ पे देखिए NH4 है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे +1 ये -1, तो ये आपस में आ जाएगा, ऐसे देखना, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये आपस में डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, NH4OH, इधर भी बन गया इधर भी बन गया, और 1 को लिखो चाहे ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, NH4OH।
कहाँ पे, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता 1 और 1 को लिखने में। अगर 2 के बाद 1 लिखेंगे तो इसमें जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 21 हो जाएगा, वैसे 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये है वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये कितनी क्वांटिटी है ये बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो कितनी है, 1 है, क्लियर। तो इतना ही मान के चलते हैं हम इसमें कि ये 1 है, अगर नहीं है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्लियर। इतना लिख लो। फिर अब आपको पढ़ाई जाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए देखिएगा ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट। ये हमारे दूसरी टाइप की रिएक्शन है। पहले कौन सी पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन, फिर पढ़ी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बीच में वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वो अलग थी रिएक्शन, ठीक है। लेकिन टाइप्स में यही आती है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस कोई भी डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, 2 या ज़्यादा सब्सटेंस में। कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में। एग्जाम्पल, FeSO4 कोई एक सब्सटेंस है, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। क्या नाम होता है इसका, फेरस सल्फेट। कलर कैसा होता है इसका, ग्रीन होता है। और किसमें टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या होती है, गैसेज, ये उड़ जाती है, क्लियर। और जो ये सॉलिड है नीचे रह जाता है, ये कैसा होता है, फेरिक ऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ग्रीन कलर से किसमें चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन कलर में, क्या करने पर, हीट। अब हमने पढ़ाया था ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़े, उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, पढ़ाया था ना। तो एक इसका एग्जांपल हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया है, क्लियर। अभी हम डीकम्पोजिशन पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे समझिए। तो उसी के अंडर में आ जाएगा एक्सोथर्मिक भी। अब इसमें एक्सोथर्मिक भी हो सकता था, एंडोथर्मिक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हीट कहाँ पे देनी पड़ जाए, कहाँ पे रिलीज करनी पड़े, वो केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि उनके टाइप्स पे, ठीक। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में, वो क्या कहलाएंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएंगी। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, कौन सी, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है, ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरी हो किससे, हीट करने से। ऐसी रिएक्शन जो हीट करने से हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में कोई भी प्रोडक्ट टूटता है, यानी कि कोई एक रिएक्टेंट था हमारा, वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा, ठीक है। और किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएगी, हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होती है, यहाँ पे देखना, सेम ऐसे ही लिख देना, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीट की जगह इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, पहले वो वाला लिख लिया था आपने, वो लिख लेना पहले, उससे बाद लिखना है, ठीक है। कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जैसे मान लेते हैं वाटर है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग चला जाएगा और ऑक्सीजन अलग चला जाएगा। इसमें 2 होते हैं हमारे, एक तो कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एनोड और कैथोड। ये रोड होती है हमारी, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। एनोड वाली कैसी होती है, रोड हमारी पॉजिटिव होती है, और कैथोड वाली कैसी होती है, नेगेटिव होती है, क्लियर। अब इसके अंदर मान लीजिए वाटर है, यहाँ पे क्या है हमारा, वाटर, क्लियर। तो वाटर में से आयन लिख लेंगे H+ और O नेगेटिव, क्लियर। हाइड्रोजन H+ में टूटता है, ऑक्सीजन O नेगेटिव में टूटता है, H पॉजिटिव और O नेगेटिव, क्लियर। अब जो नेगेटिव वाले हैं वो किस पे जाएंगे, 2 कैथोड होती है हमारी, एक एनोड, एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव वाला, और दूसरा होगा कैथोड, कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या है, जो जिनके ऊपर चार्ज आता है, ये प्लस होगा,
जिनके ऊपर चार्ज आता है ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आयंस। ये क्या हो गए, आयंस। ये हो गया पॉजिटिव यानी कि कैटायन, और ये हो गया नेगेटिव यानी कि एनायन। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कैटायन। लिख लेना हिंदी में, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं। कॉपी के ऊपर लिख लेना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें एनायन कहते हैं। क्लियर बात। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें एनायन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस पे कैसे आएंगे, सभी नेगेटिव वाले आएंगे। तो एनोड पे कौन सा आएगा, ऑक्सीजन, तो O2 बना लेगा। तो ये O2 कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा एनोड पे। और यहाँ पे नेगेटिव था कैथोड कैसा था, नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट रहते हैं, वरना जो लाइट साइन के होते हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ऑक्सीजन नेगेटिव में टूटा तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ, पॉजिटिव रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ। और हाइड्रोजन का आयन पॉजिटिव था तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव रोड की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ। क्लियर। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। क्लियर, कितना लिख लीजिए। अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में क्या है हमारा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरिड हो बाय द फोटो लिख लीजिए, सनलाइट लिख लीजिए, सनलाइट के प्रेजेंस में हो जो। ठीक है, सनलाइट क्या करता है, फोटोन रिलीज करता है HNU की फॉर्म में। क्लियर, HNU की फॉर्म में फोटोन रिलीज करता रहता है, जो हमने अभी पढ़ा था AgBr। अभी रिएक्शन पढ़ी थी कुछ टाइम पहले ही, Ag में टूट गई थी, Br में टूट गई थी। ठीक है, Br2 में। ठीक, इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएंगी, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहलाएगी। और यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, इस रिएक्शन में ये कहाँ पे यूज होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन, यूज कहाँ पे होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होती है। तो AgBr गिव्स आउट Ag प्लस Br2। क्लियर। अब इसको अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिल्वर कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब ये बैलेंस हो गई। क्लियर, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि वरना आपका सिलेबस छूट सकता है अगर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिले तो ये कर लेंगे आप। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। तो ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना।